हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। 25 सितंबर 2025 के लिए एनालिसिस रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ओ आई डाटा देख सकते हैं। ओ आई डाटा 25,000 के पास मेजर सपोर्ट है। ओके, अगर मार्केट मैं अच्छे अच्छे लेवल्स को बता देता हूँ और वहाँ से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ओके, देख सकते हो मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। ओके, मैं फाइंड कर देता हूँ, एक चैनल में मूव कर रही है। ओके, देख सकते हो ये पहले अप गया, इसे भी इसी जोन में कंसीडर किया जाएगा। फिर डाउन गया, डाउन जाने के बाद फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, या इसी जोन में कंसीडर किया जाएगा, फिर डाउन। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो अपना ई एम ए 10-20 ई एम ए जो भी स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है देखो, पहले अप गया, अप गया तो यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैब की होगी, या फिर एक एफ वी जी सपोर्ट के लिए होगा, या फिर देख सकते हो एक मेजर यहाँ पर ओ आई डाटा था। ओके, सॉरी माइनर सा ओ आई डाटा था, मेजर ओ आई डाटा 25,500 के पास है। ओके, तो यहाँ पर 25,450 के पास एक माइनर सा ओ आई डाटा था, तो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए, सॉरी रेजिस्टेंस बनाते हुए डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। तो ये करेक्शन मूव हुआ, इसे करेक्शन मूव भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पूरे गैप को ग्रैब की, गैप को ग्रैब करने के बाद फिर से डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। तो आज जब मार्केट ओपन हुई, आज मार्केट ओपन होने के बाद देख सकते हो पूरा डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, डाउन साइड की ओर मोमेंटम दे, यहाँ डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, लेकिन इस गैप को ग्रैब नहीं कर पाए, ग्रैब नहीं कर पाई। और यहाँ पर देख सकते हो माइनर सा रेजिस्टेंस भी था, उसके बाद यहाँ मेजर रेजिस्टेंस था, और यहाँ माइनर सा सपोर्ट था। ओ आई डाटा के बेस पे माइनर सा सपोर्ट था। उसके बाद मेजर सपोर्ट यहाँ पर 25,500 के पास हम सब जो कि देख सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ओके, और यहाँ पर गैप भी है, जो कि गैप को फिलअप नहीं की थी। ये कौन सा गैप है? 11 सितंबर का ये गैप अभी फिलअप नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर भी एक गैप है, 9 सितंबर का ये एक गैप है। ओके, तो अगर मार्केट, ये एक माइनर सा जोन है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, बहुत ही माइनर सा जोन है। अगर मार्केट कल इस जोन को डाउन साइड की ओर एक भी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देती है तो हम सब बियरिश हो जाएंगे, और मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बियरिश है। 10-20 जो भी अपना स्ट्रैटेजी है, और 10-20 EMA से क्रॉसिंग भी दी है, और 10-20 EMA से डाउन साइड की ओर मोमेंटम भी दे रही है। और ये देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे हम सब बियरिश है, और यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा सपोर्ट है, छोटा सा सपोर्ट है। और अगर मार्केट इसे डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है तो हम सब सुपर बियरिश हो जाएंगे, या फिर गैप डाउन खुलती है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, 25,000। ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट ये मेजर सा सपोर्ट लेते हुए वेबसाइट की ओर मोमेंटम देती है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। फिर या फिर अगर इस सपोर्ट, मैं मार्क कर देता हूँ, देखो डाटा उतना कोई इम्पैक्ट हमें, हम सब टेक्निकल हैं, हम सब टेक्निकल के बेस पे ट्रेड लेते हैं। अगर हम लोगों का टेक्निकल अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और डाटा उतना कोई इम्पैक्टफुल हम डाटा को हम सब 25% वेंटेज देते हैं, लेकिन टेक्निकल को 75 वेंटेज देते हैं। तो हमें टेक्निकल होना होना है, और टेक्निकल के बेस पे ही ट्रेड लेना है। ओके, अगर मार्केट ये जो एक अच्छा सा मेजर सा सपोर्ट है इसे ग्रैब करती है तो ये हम सब सुपर बियरिश हो जाएंगे, और यहाँ ये जो नया गैप है, इस गैप को भी फिलअप करने के लिए आ सकती है मार्केट। ओके, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ओके, मार्क करने के बाद इसे लॉक कर देता हूँ। अगर मार्केट इस 25,000 एक राउंड नंबर है, इसे सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की ओर मेंटेन, तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट इसे डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है तो हम सब ये जो पूरा गैप है, इस गैप को हम लोगों को फिलअप करने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो हम सब इस गैप में ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। या फिर अगर मार्केट फिर इसे भी ग्रैब करती है तो यहाँ तक का हम सब टारगेट रख सकते हैं। ये जो माइनर सा एक गैप है, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहाँ देख सकते हो एक माइनर सा गैप है, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये तो हम सब बियरिश पर्सपेक्टिव से देख लिए। अगर मार्केट बुलिश हो जाती है तब हम सब क्या करेंगे?
देखो डाटा पब्लिश शाम में होती है, तो मैं तो ये तो थोड़ा जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो डाटा जो भी डाटा होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। ओके, उसमें मैं सब कुछ एनालिसिस करूंगा कि एफ आई डी आई प्रो क्लाइंट ये सब क्या कर रहा है, पीसीआर वैल्यू आई वी ये सब क्या क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहा है, तो ये सब भी मैं बता दूंगा। ओके, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, गैप अप प्रोबेबिलिटी तो कम है गैप अप खुलने का, लेकिन अगर गैप अप खुलती है तो आज जो गैप को फिलअप नहीं की तो ये इस गैप को भी फिलअप करने के लिए कल आ सकती है। ओके, एवरी गैप सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का वर्क करती है। ओके, तो ये आज जो गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलते से ही देख सकते हो एक यहीं से सपोर्ट ली, गैप डाउन खुलते से सपोर्ट ली, फिर यहाँ एक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस से फिर से डाउन साइड की मोमेंटम। ओके, फिर यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर था, इससे फिर से अप साइड की मोमेंटम दी, डाउन साइड की ओर फिर क्लोजिंग दी। ओके, फिर अगर मार्केट कल यहाँ से अब भी जा सकती, क्योंकि एक रेंज में फिर रेंज भी क्रिएट कर सकती है, रेंज में भी मूव कर सकती है, तो हमें 5 to 10 मिनट वेट कर लेना है कि क्या हो सकता है। ओके, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट थोड़ा सा स्कैल्प कर सकते हैं। ओके, स्कैल्प यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि रेंज में भी मूव कर सकती है। ओके, क्योंकि फर्स्ट करेक्शन मूव आया, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन मूव आया, फिर से ये इम्पल्स मूव बना सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, और इंडिसीजन सा कैंडल के साथ क्लोजिंग भी दी है, तो कल कुछ भी हो सकता है। तो अगर मार्केट इसे भी तोड़ती है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। इस बीच में ऐसा कोई मेजर सा कोई रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक मेजर सा सपोर्ट 25,500 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और यहाँ पर भी एक छोटा सा 25,400 का एक माइनर सा जोन है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकती है। ओके, और यहाँ पर भी एक ओ आई डाटा के बेस पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक 25,300। ओके, तो ये सब एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ओके, हमें पहले फर्स्ट क्वार्टर में 5 to 10 मिनट तक वेट करना है, वेट करना है, उसके बाद देखना है कि मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट करने के बाद हम सब अगर इसे डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है तो यहाँ तक का टारगेट रख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, और देख सकते हो ओ आई डाटा भी यही बता रहा है, और जो भी डाटा एफ आई का होगा मैं अपडेट कर दूंगा। ओके, ये तो निफ्टी का एनालिसिस हो गया। मैं बैंक निफ्टी में क्या सब चल रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो इनडिसीजन सा कैंडल, दो इनडिसीजन सा कैंडल बनाया है। अगर मार्केट यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेजिस्टेंस था, ये एक 55,500 का एक रेजिस्टेंस था, जिससे ये यहाँ से रिजेक्शन ली है। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक रेंज में मूव कर रही है। ओके, देख सकते हो पहले अप गया, यहाँ से फिर पहले डाउन रेजिस्टेंस बनाते हुए डाउन आई, फिर से अप गई, फिर से इम्पल्स मूव, फिर से करेक्शन, फिर से इम्पल्स, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई, और विक्स टेल्स एवरीथिंग। देख सकते हो ये जो मैं जूम करके बताता हूँ आप लोगों को। ओके, ये जो विक्स आप लोगों को दिख रहा है, ये विक्स हमें सब कुछ बताता है कि क्या मार्केट में। देख सकते हो पहले ये ग्रीन कैंडल था, ग्रीन कैंडल के साथ एक विक्स बनाया, तो ये पूरे ग्रीन कैंडल को ये एक छोटे से ग्रीन कैंडल में चेंज कर दी है। तो ये क्या बताता है, एक साइकोलॉजी के बेस पे हम सब इसे वीक को वीक ही समझेंगे। ओके, तो विक्स टेल्स एवरीथिंग, एवरी विक्स इज ए गैप, तो सारे विक्स फेयर वैल्यू गैप का वर्क कराती है। ओके, तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये एक रेंज में मूव कर रही है। ओके, कल अगर मार्केट, ये एक छोटा सा मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अगर मार्केट कल अपने ईएमए से डायरेक्शन, ईएमए के डायरेक्शन से डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है, और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। ओके, माइनर सा सपोर्ट है, ये ओआई डाटा के बेस पे भी 55,000 के पास एक ओआई डाटा है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ओके, माइनर सा रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इससे अपसाइड की ओर मोमेंटम देते हुए एक भी बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है, और ईएमए का डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाता है, ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो हम सब बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक का टारगेट रखने का रीज़न ये है कि
यहाँ पर एक मेजर सा ओआई डाटा के बेस पे रेजिस्टेंस है 55,500 का। ओके, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और आज जो गैप डाउन खुली थी वो बैंक निफ्टी में पूरा गैप को फिलअप की, गैप को फिलअप करने के बाद डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, तो ये अच्छा साइन है कि अपने गैप को फिलअप की, उसके बाद डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, अपना पूरा वर्क करके आई है। ओके, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस, माइनर सा रेजिस्टेंस है, इस सपोर्ट है, इसे तोड़ती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है। ओके, 54,800 का एक साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है। तो इतना डाउन नहीं जा सकती है, सॉरी, इससे डाउन प्रोबेबिलिटी कम है। या तो डाउन जाएगी छोटा सा, उसके बाद साइडवेज होते क्लोज दे देगी। ओके, देख सकते हो डाउन गई, उसके बाद ये एक साइडवेज ही माना जाएगा। ओके, ये छोटा सा एक साइडवेज ही माना जाएगा, एक रेंज में मूव की, फिर से क्लोजिंग दे दी। ओके, अगर मार्केट इस जोन से नीचे जाती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट इससे भी डाउन जाती है तो ऐसा यहाँ पर एक गैप है, तो इस गैप तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो ये गैप फिलअप नहीं की थी, कौन सा गैप था, 9 सितंबर का, इसमें भी गैप फिलअप नहीं की थी, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगर मार्केट इससे बुलिश कैंडल के साथ और ईएमए को भी क्रॉसिंग देती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और अगर इससे भी ग्रैब करती है तो ऐसा बीच में छोटा माइनर सा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ एक मेजर रेजिस्टेंस 56,000 और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, ये तो बैंक निफ्टी में हो गया। मैं अब सेंसेक्स में बता देता हूँ। और सेंसेक्स में भी सम यही है, एक चैनल में मूव कर रही है। और हमें यूएस मार्केट को भी देखना है, यूएस मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है। ओके, शाम में आप सब ट्रेड तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप वहाँ आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके यूएस के जितने भी इंडेक्स हैं, नेस्डैक है, US30, US100, सारे को देखो देखो। उसके बाद इंडियन मार्केट जिस तरह नेस्डैक परफॉर्म करती है उसी तरह इंडियन मार्केट में निफ्टी भी परफॉर्म करती है। ओके, तो उसे भी आप लोग उससे भी देख सकते हो और उससे भी ट्रेड किया जा सकता है। ओके, देख सकते हो पहले ये डाउन साइड, यहाँ अगर एक पहले ये गैप है, उससे पूरे गैप को हम सब जोन मार्क कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक गैप है जो कि फिलअप नहीं हुई है। अगर मार्केट इससे डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है और ईएमए का डायरेक्शन भी डाउन साइड का है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक माइनर सा सपोर्ट है, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। इससे भी क्लोजिंग देती है तो एआई डाटा के बेस पे यहाँ 80,900 के पास हम सब रख सकते हैं, या फिर ये जो एक गैप था यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगर मार्केट बुलिश रहती है, गैप अप खुलती है, ईएमए 10-20 ईएमए को क्रॉस करती है, तो ये एक जोन हो सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक गैप था, यहाँ एक गैप था, तो दोनों गैप ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और ओआई डाटा भी यहाँ पर मेजर सा है। ओके, 82,500। ओके, अगर इसे भी ग्रैब करती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 83,000 के पास यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये सेंसेक्स का एनालिसिस हो गया। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर ये एफर्ट अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ऐसे में 8 PM पे सारे वीडियोस को अपलोड कर देता हूँ, और जो भी डाटा होगा FIs का, DIs का, मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, हैव अ गुड ट्रेडिंग।